ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज उन बहनों की जिन्होंने उस समय नया नया गुरुजी का सानिध्य पाकर एक ऐसा महापुरुषार्थ करने का पुरुषार्थ किया जो शायद महिलाओं में बड़ा दुर्लभ होता है। उस समय की घटना है जब गुरुदेव ने ब्राह्मी आश्रम की नींव रखी। जब पूज्य गुरुदेव ने उस सनिठोत्तर के अंदर ब्राह्मी आश्रम सागर कुंडल परिस्तर भी नींव रखने का भाव किया, तब बहनों का वहाँ पर धीरे धीरे संग्रह हुआ। व्रत लिए, नियम लिए बहनों ने, और बहनें इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने लगी। कहते हैं उससे पहले, गुरुदेव से पहले दुर्लभ ही होता था किसी का इस मार्ग पर निकलना। पुरुष तो फिर भी 60-70 साल की उम्र में निकल जाए, महिलाओं को लिए तो और ही दुर्लभ था। लेकिन गुरुजी ने महिलाओं के उद्धार का जो एक महिलाओं को आश्रय मिला वो अद्भुत था। गुरुजी को देखकर, उनके वैराग्य को देखकर बहुत सी बहनें जो ऐसे जीवन में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया, वो समझने वाला आज का आपके सामने यह दृश्य ला रहा हूँ। यह घटना जब आचार्य भगवान जो आश्रम की नींव रखी, कुछ बहनों का जब वहाँ पर संग्रह होने लगा, तो सबसे पहले गुरुदेव ने वहाँ पे सर्वार सिद्धि का स्वाध्याय कराया। और सर्वार सिद्धि के अंदर जब सबसे एक मुख्य बात गुरुजी ने नोट करी, जब ब्रह्मचर्य की भावनाओं में उन्होंने कहा संस्कार, शरीर संस्कार त्याग, और किसी का भी शरीर का संस्कार में मुख्य होता है उसके बाल। तब गुरुजी ने बहनों को इस उपदेश में साहस भी भरा और उनके अंदर एक वैराग्य को बढ़ाने वाला जो डोज दिया, डोज बोलते हैं ना आप लोग, ऐसा गजब का उनके अंदर सांस भरा कि देखो, किसी भी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी की एक निशानी होती है सिर का मुंडना। वस्त्र सफ़ेद हो, सिर मुंडन हो, निगाह नीची हो, और अपने आप ही उसका ये चिन्ह प्रकट हो जाता है। कुछ बहनों ने कहा कि आचार्य श्री क्या कैसे होगा, खून आने लगेगा, दर्द होगा। तो आचार्य श्री ने कहा देखो, दर्द तो होगा, लेकिन जो दर्द को भी हरा दे वही तो सच्चा वैरागी है, डरना नहीं। तो आचार्य श्री हम करना, कुछ बहनों ने कहा आचार्य श्री हम करें। तो गुरु जी बहुत खुश होकर कहते हाँ हाँ करो, क्यों नहीं। तो कैसे, हमें आता नहीं, तो आचार्य श्री ने बड़ा उसको स्टाइल से दिखाया, सिखाया। देखना कैसे आचार्य श्री ने एक पालक की जो भूमिका निभाई, एक माता पिता की भूमिका निभाई, वो अद्भुत और देखने लायक। ये संघ कैसे बढ़ा, इस संघ को आचार्य श्री ने कैसे पल्लवित किया, पोषित किया, इस जिन शासन के इस वृक्ष को कैसे आगे बढ़ाया, यहाँ देखना समझने वाला है कि कैसे छोटे छोटे और नवयुवक जो अभी 18 साल, 20 साल, 14 साल, 15 साल की, और बिल्कुल नवयुवक जिनके अंदर बिल्कुल अभी खिल रहा है, उसे भी गुरुजी वैराग्य के मार्ग पर कैसे स्थापित कर रहे हैं, कैसे स्थायित्व ला रहा है उसके अंदर का। ये देखने वाला दृश्य था। तो गुरुजी ने उनकी अंदर की हिम्मत को बढ़ते हुए कहा कि कल देखो महाराज जी करेंगे। उसमें बड़े महाराज जी का दूसरे दिन केसलोच था, तो उनका देखो कल बड़े महाराज जी का केसलोच करना, और देखो कैसे करना, ऐसे लेना और चिमटी से ऐसे राख भरना और उखाड़ते चले जाना, क्या है उखड़ जाएंगे मल। तो अच्छा ऐसी हमें आता नहीं, तो क्या भाई आज महाराज जी को कल देखना। दूसरे दिन उन्होंने महाराज जी को देखा और सांस जब आया तो सांस के साथ उन्होंने कहा कि आचार्य जी हम करना चाहते हैं। आचार्य जी का बिल्कुल, बहुत अच्छे से उन्हें सुंदर आशीर्वाद देते हुए और उनके सांस को चरम सीमा पर लाते हुए उन्होंने कहा बिल्कुल उखाड़ डालो, कर्मों की तरह इनको सब उखाड़ दो। और धीरे धीरे करके उन बहनों ने जब केसलोच किए, बड़े समय लगा उनको, लेकिन जब उन्होंने कर लिया तो आचार्य बड़ी प्रसन्नता आशीर्वाद दिया। जब उनको देखा तो कुछ बहनों का भी साहस आया कि हम भी करते हैं। तो उनका आचार्य श्री हम भी करना चाहते हैं। तो हाँ बिल्कुल करना ही चाहिए आप लोग,
पीछे क्यों रहना है किसी को भी। जब वैराग्य के मार्ग में बढ़ गए हैं तो पीछे नहीं रहना, क्योंकि सिर का मुंडन ही तो आपके वैराग्य का चिन्ह है, संवेग का चिन्ह है। यही तो हमारे अंदर का भेद विज्ञान लाता है। बस इतना सुनते ही, लेकिन कुछ बहनें ने किया तो, लेकिन जब कुछ बाल उखड़े तो दर्द बहुत होने लगा, रक्त के फुहारे बह गए, तो आधे भी नहीं कर पाए। और जब आधे नहीं कर पाए तो किसी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल कर लेना, एक दिन बात कर लो, मत करो, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही। तो आधे अधूरे करके वो छोड़ दिए। उन्होंने छोड़ तो दिए, लेकिन जब वो आचार्य के पास पहुंचे तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ। आचार्य श्री, खून निकल रहा था, दर्द भी बहुत हो रहा था, तो हमने आधे छोड़ दिए। तो आचार्य जी कहते, कोई आधा छोड़ता है क्या? अरे हम सुकुमाल से भी सुकोमल है क्या, जो हम इतना सुकुमाल ने भी देखो, जब कैसलोज किया तो क्या आधा किया होगा? क्या उसने आधा छोड़ा होगा? बस ये चीज कि अपन सुकुमाल से भी ज्यादा सुकुमाल थोड़ी है। अरे कर लिया है एक बार, कोई रणभूमि में उतर गया तो फिर आर्या पार, दमदार बेड़ा पार। जब साहस गुरुजी ने भरा है ना, पंक्तियां आप याद रखना किसकी, एक हरिवंश राय बच्चन हुए, उन्होंने कुछ पंक्तियां कही हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांवी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न मुड़ेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जब ऐसा साहस गुरु जी भरते हैं तो कहते हैं फिर तो आदमी बाल तो छोड़ दो, गर्दन तक देने को तैयार हो जाता है, फिर तो बाल की बात है। जब गुरुजी ने ऐसा साहस भरा उनके अंदर और उनसे कहा कि नहीं, हम इतने नहीं हैं, हमें युद्ध की तरह, और इतना जब साहस दिया तो बहनों ने फिर जो पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर जो बालों को उखाड़ कर फेंका है, जैसे कोई रण में जब शत्रु को उखाड़ के फेंकता है, डरता नहीं। जिसका सेनापति निडर हो ना, जिसके सेनापति में साहस हो, वो थोड़ी सी सेना में बड़े शत्रुओं को हराने की क्षमता रखता है। लेकिन जिसका सेनापति डरपोक हो, कायर हो, वो बड़ी सेना लेकर भी कभी युद्ध नहीं जीतता। और अपने तो गुरुदेव ऐसे महान सेनापति थे जिनका साहस बोलता था, जिन्होंने स्वयं पहले किया, जिन्होंने अपनी ऐसी सेना तैयार की थी, या ऐसी सेना तैयार की है जो जिन शासन से कर्मों को लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। तब लगता है कि गुरुजी ने किस प्रकार से संघ का संचालन, संघ को कैसे तैयार किया होगा। जब राजा अपने पूरी चतुरंग सेना तैयार करता है तो किस प्रकार के हर तरीके के उस मंत्रिमंडल को तैयार करता है। बस गुरुजी ने महान चक्रवर्ती की भांति ये जो वैभव तैयार किया जिन शासन का, जिन शासन को जो आगे बढ़ाने वाली तैयार किया, और ऐसी महान महान रत्न तैयार किए। और धीरे धीरे गुरुजी ने बहनों के अंदर भी वो साहस लाया। उन्होंने ये नहीं कहा, सोचा कि तुम सिर्फ महिला हो तो तुम्हें कैसे होगा। नहीं, अबला नहीं है, डरपोक नहीं है महिला। उनका साहस गुरुजी ने जब बताया तो अपन लगता है कि हम, और आज मैं बताऊं, गुरुजी ने ऐसा जब साहस भरा, ऐसी बात की तो
आज गुरु जी के इस वैभव में 172 आरिकाएं हुई, उसके अंदर हजारों बहनें हुई। आज भी जो प्रतिमाओं का पालन करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं और साहस के साथ संलेखना भी करते हैं, करवाते भी हैं। तो सिर्फ आचार्य भगवान ने सिर्फ पुरुषों का उद्धार किया ऐसा नहीं है। आचार्य जी ने सिर्फ किसी एक व्यक्ति या एक पक्ष विशेष का कल्याण किया नहीं, उनका चतुर्विध संघ पर उपकार रहा। उन्होंने सिर्फ मुनि तैयार किए ऐसे नहीं, उन्होंने आर्य का संघ भी तैयार किया। उन्होंने बहनें भी, ब्रह्मचारी भी, मुनि भी। तो एक कहा जा सकता है कि उन्होंने जो संघ तैयार किया वो चतुर्विध किया। हर प्रकार से उन्होंने हर व्यक्ति को आगे बढ़ाया।